अब मैं भी अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि स्लीप हमें क्यों आती है और सोने के बाद हमारा ब्रेन क्यों फ्रेश हो जाता है और क्यों हमें पावर महसूस होती है। इसका साइंस कोई जवाब नहीं दे पाई आज तक, क्योंकि ये एक मिस्ट्री ही है। बहुत सारी थीरीज पेश की जाती हैं कि शायद इसलिए स्लीप आती है, ये फ़ायदा होता है इसका। लेकिन अगर हम इसके मिस्ट्री होने के बावजूद कुछ दिन तक सोना बंद कर दें तो हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होंगे। ये इफेक्ट उससे बहुत ज़्यादा होंगे जो आपने सोच रखा होगा या जो आप इमेजिन कर सकते हैं। उसके अलावा साथ साथ अगर आप पूरा हफ्ता नींद की कमी का शिकार है और आप सोचते हैं कि भाई मैं सैटरडे को जी रात को अपनी नींद पूरी कर लूँगा, ज़्यादा सो जाऊँगा, 1 घंटा एक्स्ट्रा सो जाऊँगा, तो जो मैंने 1 घंटा कम सोया होगा वो तमाम उसकी कमी पूरी हो जाएगी। हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है। डेली का डेली फ़र्क पड़ता है। कभी भी ये नहीं होता कि आप 10 घंटे आपने ना सोया हो, पूरे वीक में आपकी स्लीप का लॉस हुआ हो और फिर आप एक दिन 10 घंटे एक्स्ट्रा सो के आप ये सोच लें कि आपका ब्रेन एक्चुअली बिल्कुल ही हील हो जाएगा। ये बिल्कुल ही गलत बात है और एक मिथ है। और तो अगर आप बहुत ज़्यादा सोते हैं, 1 घंटा अगर आप ज़्यादा सो जाते हैं, 8 घंटे से 9 घंटे से ज़्यादा, मतलब कि 9 घंटे मैक्सिमम लिमिट है, तो उसके बाद आपका ब्रेन जो है वो अपना बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब कर देता है। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है मैंने अपनी पिछली क्लॉक वाली वीडियो में बताया था, तो आप जाके देख सकते हैं, और आपको आपकी नींद में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारी स्लीप 2-3 दिन तक रुक जाए, हम ना सोएं, तो क्या होता है। तो अगर आपको 24 घंटे गुजर गए हैं सोए हुए, तो आपके कुछ ये यूँ इफेक्ट्स होंगे आपकी बॉडी के ऊपर कि आपको ऊपर ना सोने की वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे आपकी बॉडी के अंदर। और ये स्ट्रेस हार्मोन्स एक्चुअली 2 हार्मोन्स होते हैं, एक होता है कोर्टिसोल और दूसरा होता है एड्रीनालाइन। अब ये जो 2 हार्मोन्स हैं ये रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं और ये इनके रिलीज़ होने के साथ साथ आपकी बॉडी का सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाता है। यानी कि आपकी साइकोलॉजी जो है वो आपको साथ नहीं देगी। अगर हार्डवेयर जितना भी अच्छा हो, अगर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को मैनेज करने की पावर नहीं रखता तो हार्डवेयर किसी काम का नहीं। और यही हाल पहले 24 घंटों में होगा। और सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट इफेक्ट्स हैं। अभी हम ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं गए। अब ये स्ट्रेस इतना ज़्यादा होगा, ये कोई आम स्ट्रेस नहीं होगा, ये इतना ज़्यादा होगा कि आपका ब्रेन भी स्ट्रगल करेगा इस स्ट्रेस से जान छुड़वाने के लिए। अब इस स्ट्रेस के मतलब ये कि एक्चुअली क्या इफेक्ट्स होंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब उससे पहले अगर आप अल्कोहल लिमिट इन ब्लड से वाकिफ़ हैं तो बहुत सी स्टेट्स में 0.08% से ज़्यादा आपके ब्लड का जो कॉन्टेंट है वो अल्कोहल नहीं होना चाहिए। अल्कोहल जो है वो आपको पता है कि एक नशा है जो कि आपकी ब्रेन को एक्चुअली काम करने से रोकता है और आप अपनी कॉन्शियसनेस लूज़ कर जाते हैं। 0.08% मैक्सिमम लिमिट है इन समझे मोस्ट कंट्रीज़ के अंदर, सबसे ज़्यादा लिमिट है। लेकिन अगर आप एक दिन नहीं सोते सिर्फ, तो उससे आपकी ब्लड आपको इतनी ज़्यादा अनकॉन्शियसनेस होगी जैसे कि अगर आपकी बॉडी का जो अल्कोहल लेवल है वो 0.1% हो गया, यानी कि जो मैक्सिमम लिमिट है उससे भी 0.02% ज़्यादा हो गया। और ये एक बहुत ही ख़तरनाक बात है। अब इससे होगा क्या कि आपका जो रिएक्शन टाइम है, जो आपका फोकस टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। आप बहुत जल्दी बात पे गुस्सा हो सकते हैं, आपको बोलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, उसके साथ साथ आपको नज़र भी आना थोड़ा सा कम दिखाई देगा। अब ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही अजीब हो जाती है, लेकिन सिर्फ 36 घंटे गुजरने के बाद ही, यानी कि एक दिन से 12 घंटे अगर आप और गुजार देते हैं बिना स्लीप के, तो अब आपकी बॉडी के ऊपर फिजिकल इफेक्ट्स शुरू हो जाते हैं। हालांकि कोई सोना ना कोई इस तरह का प्रॉपर जो है वो फिजिकल काम करता है आपकी बॉडी के अंदर, जिससे हम कहें कि अगर आप ना सोए तो ये काम नहीं होगा, लेकिन पता नहीं फिर भी ये इफेक्ट्स बहुत बड़े हैं। अगर आप 36 घंटे तक नहीं सोते तो आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो हैं पहुंच जाते हैं। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स का मतलब है, इनके पहुंचने का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उस अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है, एक ख़ास किस्म की आग लग जाती है। ये आग इतनी पावरफुल नहीं होती कि विजिबल और आप इसको ऐसे गर्माइश जलने के तौर पे फील कर पाए, लेकिन एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट ज़रूर होगा जो कि एक ख़ास किस्म की डिजीज़ की तरफ लीड करेगा, जिसको हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर। और ये जाके सीधा आपके हार्ट पे इम्पैक्ट डालेगा और हाई ब्लड प्रेशर पैदा करेगा। कहते हैं कि अगर आप सिर्फ एक दिन नहीं सोते तो आपको जो ब्लड प्रेशर है वो 10 से 20% डायरेक्ट बढ़ जाएगा बिना कुछ देखें। अब 2 दिन गुजर गए आपको नहीं सोए हुए। अब यहाँ पर सबसे एक्सट्रीम किस्म के इफेक्ट्स का एक शुरुआत होगी सिर्फ 2 दिन ना सोने से। एक डॉक्टर जिनका नाम डॉक्टर ड्रेरूप है, उन्होंने कहा है कि अगर आप 48 आवर्स नहीं सोते तो ये सबसे एक्सट्रीम कंडीशन हो सकती है आपके ना सोने की। अब आपकी जो बॉडी है यहाँ पर माइक्रो स्लीप्स लेने लगेगी, यानी कि
5-10 सेकंड के लिए आपको अचानक से नींद आ जाएगी और आपकी आंख लग जाएगी, जिसको हम आंख लगना कहते हैं। लेकिन इसका कोई इफेक्ट पॉजिटिव नहीं होगा आपकी बॉडी के ऊपर। ये सिर्फ ब्रेन जो है इतना ज़्यादा स्लो और इतना अफेक्टेड हो जाएगा कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगा बॉडी का लोड। आपका ब्रेन ऐसे लगेगा जैसे टर्न ऑफ हो गया है और ऑफलाइन हो गया है। और तो ये स्लीप ऐसी होंगी कि आपकी आंखें हो सकता है 15 सेकंड के लिए खुली हो, क्योंकि ये स्लीप वो स्लीप नहीं है जो आमतौर पे ब्रेन करता है। ये ब्रेन के फुली टर्न ऑफ होने वाली स्लीप्स है, जिसकी वजह से आपको आंखें बंद करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। अब ये 3 दिन जो है, 3 दिन आपको गुजर गए नहीं सोए हुए, और ये सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम लिमिट है। इससे ज़्यादा एक्सट्रीम लिमिट होती ज़रूर है, इससे अगर आप ना सोए तो ज़्यादा एक्सट्रीम इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो मैं नहीं बताना चाहूँगा। सिर्फ 72 आवर्स तक अगर हम बात करें, 72 आवर्स के बाद सबसे एक्सट्रीम इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। आपको हेलुसिनेशंस फील होने लगेंगे। हेलुसिनेशंस का मतलब है वो चीज़ें दिखना जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, बहुत देर से अपने इन्वायरमेंट में चेंजेस फील होना, ये तमाम चीज़ें होने लगेंगी। तो दोस्तों, अगर आप नहीं सोते तो अपनी स्लीप को यकीनी बनाएं, और जाते जाते इस वीडियो पे एक लाइक और एक पॉजिटिव कमेंट जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।